हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू vNomads। आज हम आपको लेके चलेंगे लीला पैलेस और इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। हमारी एनिवर्सरी थी, सो वी बुक्ड अ स्टेकेशन इन लीला पैलेस चेन्नई एंड लेट्स गो एंड टेक अ लुक। और ये होटल का मेन लुक है। लेफ़्ट साइड पे आपके होटल रूम्स हैं, राइट साइड पे आपका बैंक्वेट हॉल है या बॉल रूम, जो भी आप इसको कहना चाहें। लेट्स चेक इन नाउ। ट्रेडिशनल वेलकम है। फर्स्ट थिंग विच हिट यू, जब आप एंटर करते हैं तो बहुत ही अच्छा वार्म फील आता है। बहुत ही नाइस डेकर है, शैंडलियर्स हैं पैलेस की तरह। इन्होंने इसको, नाम पैलेस है लीला पैलेस, तो इन्होंने इसका डेकर भी पैलेस की तरह ही किया हुआ है। स्टाफ बहुत ज़्यादा पोलाइट है। सामने ये इनका लाउंज और बेकरी प्लस स्पेक्ट्रा की तरफ जाता है, विच वी विल शो यू लेटर। लेट्स गो टूवर्ड्स द रूम नाउ। हमारे पैकेज में डिनर, स्टे, ब्रेकफास्ट और any facilities which we use 15% discount on that was included. Okay, let's see the room. Wow. Beautiful room. The decor is amazing. Beds are pretty comfortable. The overall size of the room is not very big, but the decor is very nice. This is the upgraded room which we got. This is the basic category, but okay, let me confuse you. बेसिक कैटेगरी में ये हाईएस्ट कैटेगरी है, विच इज़ बेसिकली मीन्स सी फेसिंग रूम। हर तरह के रूम हमें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, विच यू कैन सी। हमें इन्होंने कोई और रूम नहीं दिखाया, तो वी कांट शो यू एनी रूम। दे सेड दे वर फुल। जो एक चीज़ हमें बताई गई है वो है दैट यू हैव टू गो टू चैनल 2 एंड यू गेट अ QR कोड विच यू कैन स्कैन एंड गेट all info about the facilities of the hotel. desk है, काफ़ी फैंसी सा बॉक्स है जिसके अंदर एक पैड है, पेंसिल है। और फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। वॉक इन क्लोजेट है, हैंगर्स हैं, पर्सनल योगा मैट है, रूम स्लीपर्स हैं, एक छोटी सी टॉर्च भी है। आइए बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम से व्यू बहुत अमेजिंग है। बाथरूम बहुत ज़्यादा अच्छा है। वील टेक अ लुक नाउ। दिस अगेन इज़ अ पाउडर एरिया, वेनेट एरिया, वट एवर यू वांट टू कॉल। बाथटब से व्यू, एज आई सेड अर्लियर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगेन यू कैन सी द ब्रोकन ब्रिज फ्रॉम हेयर ऑल्सो। त्रिशा की टॉयलेटरीज हैं। वॉश बेसिन दोनों तरफ दिए हुए हैं। 2 लोग रहते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट कन्वीनियंट। पानी की बॉटल्स हर जगह दी हैं। के प्राइवेसी के लिए ऑटोमेटेड ब्लाइंड्स हैं, विच यू कैन ब्रिंग इट डाउन इफ़ यू वांट, or you can leave it there wherever you want if you're not very private person. This is the shower area. Clean shower है। Again अलग से टॉयलेटरीज रखी हुई हैं। It's nice. अच्छा, तो सब कुछ देख लिया, अब थोड़ी सी असलियत भी देखते हैं। ये इनका मिनी बार है, इसकी हालत देखिए। अंदर से खाली है, नेचुरली आजकल ऑन रिक्वेस्ट है। इवन बाकी डेकर की या बाकी फर्नीचर की भी हालत देखिए। हाँ, अंदर कप्स बहुत शानदार रखे हुए हैं,
मैंने कभी इतने शानदार कप्स कभी नहीं देखे। अच्छाई तो बहुत देख ली, अब बाकी असलियत भी देख लेते हैं। कहने को तो ये लीला पैलेस है, नाम होना चाहिए गीला पैलेस। ऊपर इसकी सीलिंग देखिए, हालत देखिए, लास्ट टाइम कम मेंटेनेंस कराई थी मालूम नहीं। इतने पैसे देने के बाद इफ़ यू स्टे इन सच काइंड ऑफ रूम, इट्स अनबिलीवेबल। जब मैंने इनको बताया तो बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं आई, बिल्कुल अनअपोलोजेटिक थे कि ऐसा मुझे रूम दिया गया है। आइए बाकी फैसिलिटीज़ भी देख लेते हैं। स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम है। पहले स्विमिंग पूल देखते हैं। अगेन डेकर बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत पैसे अगर रूम में भी खर्चा कर दिए होते तो इट वुड हैव बीन बेटर। अगेन अनफॉर्चुनेटली जब हम स्विमिंग पूल पे गए तो स्विमिंग पूल वाज क्लोज क्योंकि इनका कोई शीशा टूट गया था। ये इनके रूल्स हैं विच यू कैन रीड इफ़ यू वांट। व्यू बहुत अच्छा है, पूल काफ़ी बड़ा है लेकिन क्लोज था जब हम गए। स्पा देख लेते हैं। अगेन स्पा इनका बिजी था द डे वी वेंट, सो दे कुडंट शो अस एनी थेरेपी रूम, बट अदरवाइज इनका रिसेप्शन एरिया काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड इसका हाईलाइट ऑफ देयर menu card or the charges were the spa for the couple, 21,000 rupees for 3 hours plus taxes। होटल आपको हम उसी सीक्वेंस में दिखा रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमने देखा था। दिस इज़ द लोअर लेवल एरिया विच इज़ ऑल्सो प्री फंक्शन एरिया। यहाँ पे काफ़ी सारे मीटिंग रूम्स हैं, बोर्ड रूम्स हैं, एंड ऑल्सो लीड्स टू देयर वन ऑफ द बैंक्वेट हॉल्स। एक एक करके सब देखते हैं। अगेन मिसिंग पिक्चर यहाँ बयान कर रही है कि ये लोग मेंटेनेंस पे कितना ध्यान देते हैं और कितना केयर करते हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ नाइस वॉल एंड यू कैन टेक हियर सम नाइस पिक्चर्स एंड सेल्फीज। दैट विल बी अ गुड कलेक्शन फॉर योर मेमोरीज। सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल है जो कि इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द होटल एंड अ सेपरेट एरिया टू कम इन। अगर आपको सीटिंग कैपेसिटी जाननी है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो ऑन टू द साइट एंड यू कैन सी, डिपेंड्स ऑन द सीटिंग। स्टूडियो वाइज इट कैन accommodate up to almost 1,000 people, but again depending on what configuration you want it will change। ग्रैंड बॉलरूम के साथ ही ऊपर जाके एक VIP लॉन्च बनी है which can be used for any purpose। I am assuming that even अगर आप यहाँ पे शादी या कोई फंक्शन कर रहे हैं तो it can be used for the bridegroom। Okay, let's check out their first restaurant which is China XO। XO का full form extraordinary है। Of course by the name it is a Chinese cuisine restaurant। हमने खाना यहाँ नहीं ट्राई किया। अगर आपको लेटेस्ट टाइमिंग जानने हैं इस रेस्टोरेंट के, दिन आई वुड सजेस्ट दैट यू गो ऑन द वेबसाइट जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टू चेक आउट द लेटेस्ट टाइमिंग्स। टेकर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्रिटी है, सो एन्जॉय। एक चीज़ जो मुझे यहाँ इस रेस्टोरेंट में बहुत यूनिक लगी कि यहाँ पे अलग अलग नुक एंड कॉर्नर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट गिव यू अ कंप्लीट प्राइवेसी। डिपेंडिंग ऑन द साइज़ और हाउ मेनी पर्सन्स आर कमिंग यू कैन get your own place। So let's take a look at one of the spaces where you can dine all alone depending on the size of your group।
Okay, this is the courtyard, which you can come out from the Chinese restaurant also. This is another basically kind of a highlight of the hotel. But यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है. This is also an extension of your tea coffee lounge. यहाँ पे बैठ के आप you can get a good view of the hotel, as well as you can enjoy tea, coffee, or a glass of wine. शॉप है, बहुत अच्छे केक्स लगे हुए थे यहाँ पे. हमने ट्राई नहीं किया, इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हमारी एनिवर्सरी तो दे विल गिव अस अ केक, बट इट नेवर टर्न्ड अप. सो यहाँ की एज आई सेड सर्विस और हॉस्पिटैलिटी थोड़ी सी समटाइम्स इट बिकम्स डाइसी. ब्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत रीज़नेबल रेट है. हमने जब चेकआउट किया हमने खूब सारी ब्रेड यहाँ से पैक कराई एंड दे गिव अस एब्सोल्युटली फ्रेश एंड स्टीमिंग हॉट ब्रेड्स. really nice. ओके, एंड दिस इज़ द लॉबी लाउंज. बहुत ही क्लासी लुक है. काफ़ी मज़ा आया यहाँ बैठ के, लेकिन टू गेट द सीट्स नेक्स्ट टू द विंडो इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. दे आर ऑलवेज टेकन. So this is our evening cappuccino time. Of course, this is not in the package. Extra chargeable, right? This is, we couldn't get a seat in the tea coffee lounge, so we're sitting here in the Spectra. एंड दिस इज़ लाइब्रेरी ब्लू, जो कि इनका बार है. अंदर एक एक्चुअली लाइब्रेरी भी बनी हुई है. आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कोई अगर यहाँ पे हैज़ कम टू ड्रिंक, वाई वुड ही रीड बुक्स फ्रॉम दिस लाइब्रेरी. बट एनीवेज, अच्छा डेकर है. अल्कोहल इज़ pretty एक्सपेंसिव, विच इज़ गिवन. 5 स्टार है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही. एट टू 11 यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी होता है, विच आई एम नॉट श्योर वेदर दे चेंज द सिंगर्स एवरी डे, बट हाँ यहाँ पे होता है. और ये यहाँ की मेन हाईलाइट है रात में, विच इज़ लाइव क्लासिकल म्यूज़िक. अगर आप इन्जॉय करते हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू कम आउट बिफोर योर डिनर. 8:30 तक रहता है शायद, सो इफ़ डोंट लीव इट टिल लेट इन द इवनिंग.
और ये इनका सेकंड रेस्टोरेंट है विच इज़ अ इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट. टाइमिंग्स अगेन यू हैव टू चेक ऑन द वेबसाइट. प्राइसेस के हिसाब से दिस कम्पीट्स टू ITC ग्रैंड चोला. खाना अगेन हमने नहीं ट्राई किया बिकॉज इट वॉज नॉट इन आवर पैकेज एंड वी वर नॉट गोइंग टू स्पेंड एनीथिंग विच वॉज नॉट इन आवर पैकेज. What are you going to eat today? Japanese. Japanese? Sushi. Okay, chalo, come let's take a look what is there to eat. They've got a huge buffet here. It's a pasta station. Pasta, right? Not trying any pasta today? Chicken, all non-veg. Okay, यहाँ का buffet price is 2,500 plus taxes. On few days थोड़ा सा ज़्यादा है depending on the day. I think Wednesday and Sundays are their special nights. Spread बहुत ही ज़बरदस्त है. बहुत तरह का cuisine है. Chinese है, Japanese है, Italian है, Indian है. खाने का टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन जो भी गर्म होना चाहिए वो गर्म नहीं है. I'm sorry. Leela Palace, your food is good, but can you serve it hot? Japanese food, sushi. After a comfortable night, no complaints about the bed, it's time to have the best part of any staycation, breakfast. Morning. Okay, in the end, will I come here again? No. Will I suggest that you come here for a staycation? No. It's a small property. Decent, but the rooms are not well maintained. Food is okay. Very, very expensive. If you get a good deal, maybe. Otherwise, no. So, see you next time. Enjoy.